हेलो बच्चों, जैसे कि हम लोग शिफ्ट 1, शिफ्ट 2 और इवनिंग शिफ्ट का भी कुछ रिव्यू आ चुका है हमारे पास कि किन किन चैप्टरों से आरआरबी क्वेश्चन उठा रहा है। तो जैसे कि शिफ्ट 1 और शिफ्ट 1 को ही दोहरा रहा है, लेकिन कुछ नया चीज को इसके साथ इंक्लूडिंग किया गया है। वो अक्सर आप लोग देखोगे मैथ में थोड़ा सा इंक्लूडिंग हुआ है। तो लेकिन सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि पेपर कैसा है। पेपर बहुत ही ईजी लेवल का पूछ रहा है, ठीक है ना। तो अगर हम यहाँ बोले तो मॉडरेट मतलब हो सकते हैं कि आपका जो रीजनिंग का पेपर है वो बहुत इजी है, इजी बोलेंगे। और उसी तरह से बोलेंगे कि मैथ थोड़ा सा मॉडरेट कर रहा है। क्या कर रहा है इसमें? मॉडरेट मैथ से हो रहा है यहां से मॉडरेट। तो ओवरऑल इस शिफ्ट का जो पेपर है वो इजी टू मॉडरेट चल रहा है। क्या चल रहा है? इजी टू मॉडरेट इसके अंदर में भी चल रहा है, इजी टू मॉडरेट इसमें भी चल रहा है आपका, ठीक है। तो शिफ्ट 2, 3 का भी इजी टू मॉडरेट चल रहा है। पेपर में ज्यादा देखने को अगर वेरिएबल देखने को नहीं मिला, जो शिफ्ट 1 है शिफ्ट 2 को भी शिफ्ट 3 भी उसी चीज को फॉलो करता हुआ जा रहा है। तो देखेंगे किन किन सेक्शनों से वो सबसे क्वेश्चन उठाए। जैसे कि बात करें मैथ में, तो मैथ में आप लोग देखोगे कि शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 में कैसलेट से कुछ भी क्वेश्चन पूछा नहीं गया था, लेकिन शिफ्ट 3 जो है वो कैसलेट से एक डीआई दे रहा है, कैसलेट से एक डीआई दे रहा था। तो हम लोग का जो रूपा मैम से जो व्यू चल रहा था, उस व्यू के हिसाब से सोच रहे थे कि शायद इस बार आरआरबी जो है वो कैसलेट को इग्नोर कर सकता है, लेकिन नहीं किया। और ये आते आते इवनिंग में आते आते कैसलेट से भी एक डीआई पूछ चुका है आपको। उसके बाद देखेंगे टेबल फॉर्मेट जो होता है उससे भी एक डीआई पूछ चुका है, ठीक है, यहां से हो चुका है। हाँ, इस बार जैसे कि आप लोग देखो कि शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 में रॉन्ग नंबर सीरीज दिया गया था, लेकिन इस बार जो है वो मिसिंग नंबर, क्या बोल सकते हैं, मिसिंग नंबर सीरीज, मतलब कि रॉन्ग नंबर को हटा के इसके जगह मिसिंग नंबर सीरीज ये दे रहा है। क्या दे रहा है? मिसिंग नंबर सीरीज देता हुआ दिखाई दे रहा है, जिससे कि बच्चे लोग चौंका रहे हैं, ठीक है ना। तो इसमें से मिसिंग नंबर सीरीज से 5 से 6, मतलब बच्चे के जो टारगेट, हम बच्चे से जितना हम लोग बात किए उसके हिसाब से उन लोग बताया कि 5 से 6 क्वेश्चन मिसिंग नंबर सीरीज को देखने को मिला है। उसके बाद बोले कि इस बार इसमें अप्रोक्सीमेट से भी सम पूछता हुआ दिखाई दे रहा है, अप्रोक्सीमेट से भी, ठीक है। तो अप्रोक्सीमेट से भी हो गया। और उसके बाद देखोगे अर्थमेटिकल मैथ से भी क्वेश्चन आपको अराउंडिंग जो प्रीवियस जो शिफ्ट 1, शिफ्ट 2 और शिफ्ट 3 जो है, तो उससे भी देखोगे शिफ्ट 3 भी जो है वो भी देखोगे अर्थमेटिकल जो वर्ड प्रॉब्लम है उससे भी अराउंडिंग 10 के आसपास क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। तो 10 से क्वेश्चन पूछ रहा है। तो किन किन सेक्शनों से शिफ्ट 3 उठाया क्वेश्चन, पहले देखेंगे कि अर्थमेटिकल वर्ड प्रॉब्लम वो तो कंटिन्यू पूछ रहा है। इस बार टेबल फॉर्मेट्स में क्वेश्चन पूछा गया है, और साथ साथ किससे पूछा गया? अब बोलोगे कैसलेट से पूछा गया है, हाँ, और अप्रोक्सीमेट से भी सम पूछा गया। लेकिन इस बार शिफ्ट 3 जो है थोड़ा सा बच्चे को क्या थोड़ा सा मायूस किया होगा, क्योंकि इसमें क्वांटिटेटिव इक्वेशन से सम पूछ नहीं रहा है। तो बच्चे यहीं पर थोड़ा सा उनका दिक्कत होगा। और इनको देखते हैं डाटा सफिशिएंट इस चैप्टर से भी इसमें क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है। तो ओवरऑल आप लोग देखो कि मैथ का जो रिव्यू अगर हम देखते हैं कि मैथ में अगर आप देखोगे 10 इससे हो गया, 5 और 6 इससे हो गया, अप्रोक्सीमेट से भी आप देखोगे 5 होता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है। उसके बाद क्वांटिटेटिव इक्वेशन को इग्नोर कर रहा है, कैसलेट से आपका 5 क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, ठीक है। उसके बाद टेबल से भी 5 क्वेश्चन दिखाई दे रहा है। तो अराउंडिंग इसी तरह से कुछ क्वेश्चंस को पूछा जा रहा है, ठीक है ना। इसके बिहाफ में रूपा मैम क्या करेंगे कि आपका एक वीडियो बनने वाला है, लेकिन ओवरऑल करेंगे तो इस सेक्शन में चौंकाने वाला ये था कि कैसलेट से एक क्वेश्चन, मतलब कैसलेट को इग्नोर करते 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 इवनिंग तक कैसलेट को भी आपके झोला में डाल दिया गया है, ठीक है। तो ओवरऑल बात करें कि यहाँ पर जो मैथ का जो पेपर है वो मॉडरेट गया है। तो मॉडरेट के हिसाब से अगर यहाँ मैथ आप आराम से अगर बोला जाए कि रूपा मैम के वर्ड में अगर बोला जाए तो 20 से लेकर 25 तक आपका मैथ यहां से स्कोरिंग कर सकता है, जो कि गुड अटेम्प्ट बोल सकते हैं, 20 से 25 तक का, ठीक है। और उसके अगर बात करें यहां पर रीजनिंग का, तो रीजनिंग से आप लोग देखोगे कि ओवरऑल जो रीजनिंग है यहां पर मायूस करता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। तो रीजनिंग से इसमें देखोगे सिलॉग से कंटिन्यू शिफ्ट 1, शिफ्ट 2 और शिफ्ट 3, सिलॉग तीनों से ये सिलॉग से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है। तो इसमें सिलॉग से कितना क्वेश्चन पूछा जा रहा है? अराउंडिंग 5 क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। उसके बाद देखो कोडिंग डिकोडिंग,
ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग शिफ्ट 1 में पूछा गया, शिफ्ट 2 में पूछा गया और शिफ्ट 3 में पूछा गया। मतलब कोडिंग डिकोडिंग, मतलब बात करें कि कोडिंग डिकोडिंग कंटिन्यू बेसिस में तीनों शिफ्ट से पूछा गया है। और वो कौन सा कोडिंग डिकोडिंग, तो आप लोग को मालूम होगा वो जो हम लोग पढ़ाते थे कॉमन रिलेशन कोडिंग डिकोडिंग, जिसको हम लोग चाइनीज कोडिंग डिकोडिंग के नाम से भी जानते थे, उससे भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है। कोडिंग डिकोडिंग थोड़ा सा बच्चे लोग बोल रहे कि थोड़ा सा इसमें बहुत सारा क्वेश्चन जो था डाटा इनएडिक्वेट था, ये था, तो बच्चे को थोड़ा मायूस किया है। बोले सर ये थोड़ा सा मॉडरेट लेवल गया है। अक्सर क्या होता था कोडिंग डिकोडिंग में, हम कॉमन के बेस पर हम लोग कोडिंग निकाल लेते थे, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि किसी किसी पार्टिकुलर वर्ड का 2 से ज्यादा कोडिंग आ जाता है, तो उस केस में बच्चे लोग थोड़ा सा वहां पर वो मायूस हो रहे हैं कि वो सिक्योर नहीं जता रहे कि जो ऑप्शन टिक मारे हैं वो सटीक बैठा है। ठीक है, तो वहां से वो लोग बच्चे बोले कि टफ है, टफ बेटा कुछ भी नहीं है, अगर ठीक से पढ़ोगे तो कोडिंग डिकोडिंग सबसे इजीएस्ट चैप्टर माना जाता है। ठीक है, तो कोडिंग डिकोडिंग से आपका क्वेश्चन पूछता हुआ दिखाई दे रहा है। हम सोचे थे कि इस बार कोडिंग डिकोडिंग टारगेट नहीं करेगा, लेकिन तो कोडिंग डिकोडिंग को बैक टू बैक टारगेट करता हुआ दिखाई दे रहा है। उसके बाद देखोगे कि जो डाटा मिला उसके हिसाब से देखोगे डायरेक्शन टेस्ट, मतलब डायरेक्शन टेस्ट के ऊपर भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है डायरेक्शन टेस्ट से। ठीक है, तो बच्चे ये नहीं बता पाए कि कभी कभी बच्चे जब क्लास में एग्जाम देकर निकलते तो वो हड़बड़ाहट रहते हैं, तो उस हड़बड़ाहट में ये नहीं बता पाए कि वो डायरेक्शन टेस्ट से कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, मतलब कितना क्वेश्चन पूछा गया। तो बोले सर डायरेक्शन टेस्ट का क्वेश्चन देखने को मिला इससे। तो गौर कीजिएगा, ये 3 सेक्शन सिलोजिज्म, डायरेक्शन टेस्ट और ये हो गया कोडिंग डिकोडिंग, ये तीनों सेगमेंट में कंटिन्यू बेसिस पर पूछा गया है, तीनों सेगमेंट में। ठीक है, वो शिफ्ट 1, शिफ्ट 2 और इवनिंग वाला शिफ्ट में तीनों सेक्शन से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ये तीनों सेक्शन से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो संडे के लिए बच्चे लोग को आप लोग खास ये होगा कि सिलोजिज्म, डायरेक्शन टेस्ट और कोडिंग डिकोडिंग, और सिलोजिज्म एज वेल एज अपना परफॉर्मेंस को क्या कर रहा है, वो निभा रहा है। ओनली फ्यू वाला कॉन्सेप्ट वो पूछ रहा है, ओनली फ्यू वाला कॉन्सेप्ट आपका पूछता हुआ दिखाई दे रहा है। देन उसके बाद बोलेंगे कि अब पजल का दौर चले, तो पजल के दौर में जो अनसर्टेन वाला जो था ना, जो हम बता रहे थे अनसर्टेन रो, ये बेटा आपको पूछ रहा है अनसर्टेन रो। अनसर्टेन रो बच्चे लोग आप लोग को पूछा जा रहा है अनसर्टेन रो पर। ठीक है, तो अनसर्टेन रो पर पूछा जा रहा है, तो अनसर्टेन रो को एक बार आप लोग देखना क्या, अगर आप लोग प्रैक्टिस किए होंगे तो क्वेश्चन कुछ भी पूछ दिएगा तो आप डेफिनेट बना लेंगे। सर अब बचा क्या मेरे पास समय, देखेंगे तो 12 से 13 घंटा या 14 घंटा बचा होगा। ठीक है ना, तो उसमें आपको देखना, खाली आपको आइडिया मिल जाए कि इस सब सेक्शन से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो अनसर्टेन रो से भी एक बार क्वेश्चन पूछा गया। और देखेंगे सर्कुलर, देखो हम ये टारगेट किए थे जैसे कि प्रीवियस जो भी एग्जाम हुआ था उसमें सर्कुलर अरेंजमेंट से क्वेश्चन पूछा नहीं गया था, तो हम टारगेट किए थे उससे भी पूछा नहीं गया। लेकिन इस बार देख रहे कि सर्कुलर अरेंजमेंट से भी क्वेश्चन पूछ रहा है, सर्कुलर अरेंजमेंट से। तो सर्कुलर अरेंजमेंट से हमको देखने को मिल रहा है इसमें क्वेश्चन रो से भी पूछ रहा है, प्लस क्या कर रहा है, सर्कुलर अरेंजमेंट से भी क्वेश्चन पूछ रहा है। मतलब इसको अगर हम काट दे, स्क्वायर वाला काट दे, तो मतलब हम बोल सकते हैं कि सर्कुलर अरेंजमेंट से भी क्वेश्चन पूछता हुआ दिखाई दे रहा है इसमें। ठीक है, सर्कुलर अरेंजमेंट से भी क्वेश्चन पूछता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, और सर्कुलर अरेंजमेंट में किस तरह क्वेश्चन जो 8% वाला होता है कि 8% सिटिंग इन द रो, और ये हो सकता है सम आर फेसिंग द सेंटर, सम आर नॉट फेसिंग द सेंटर, इसी तरह क्वेश्चन को देखने को मिला है। ठीक है, और बात करें उसके बाद अगर बात करें पजल से, तो पजल से एज वेल एज आपका मंथ पजल इस बार, जैसे कि शिफ्ट 3 में जैसे हम लोग रूपा मैम के साथ जो हम लोग एनालाइज कर रहे थे तो उसमें ईयर पजल पूछा गया था, लेकिन शिफ्ट 3 में इसमें हमको देखने को मिला है मंथ पजल। और मंथ पजल में 2 डेट वाला, मंथ पजल में क्या है वो 2 डेट वाला, याद है 2 डेट वाला करते थे, जिसमें तो बाकायदा क्या करते थे, डेट को लिख लेते थे इस तरह। जैसे मान लो कि मंथ पजल में 2 डेट वाला कौन सा था, जैसे इसमें दिखाई दे रहा है कि 15 और 26 वाला, 15 और क्या बेटा 26 वाले 2 डेट, मतलब 15 और 26 वाला 2 डेट वाला जो मंथ पजल है वो आपको पूछ रहा है। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या करते थे, बाकायदा मंथ को लिखते थे और पर्टिकुलर डेट को लिख देते और नंबर ऑफ डायग्राम ज्यादा बना लेते थे, क्योंकि इसमें लॉजिक बहुत आता था। तो सर्च करो तो आपको बनता हुआ दिखाई देगा। तो मंथ पजल से भी क्वेश्चन पूछता हुआ दिखाई आपको दे रहा है यहां पर। ठीक है, मंथ पजल से। ठीक है, यहां पर उसके बाद देखेंगे कि एक पजल जो है, जो हम लोग क्लास से बोलते थे, जो यहां पर हम लोग
कवर नहीं कर पाए, लेकिन वो जो था वो क्या था, पोस्ट पजल। क्या था, पोस्ट पजल। पोस्ट पजल, ठीक है। तो पोस्ट पजल से भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं। बोले सर पोस्ट पजल कौन सा पजल, जो नहीं बोलते थे कि उसका जैसे पोस्ट होता था, कोई एमडी है, कोई सीईओ है, कोई ब्रांच मैनेजर है, और कोई क्लर्क है, कोई प्यून है, इस तरह का कुछ होता था कि नहीं। तो उसी तरह हम लोग पोस्ट पजल में क्या करते थे, पोस्ट को बाकायदा क्या करते थे, फिक्स कर देते थे। वो कहीं ना कहीं फ्लोर पजल के तरह ही, मंथ पजल के तरह ही फॉर्मेट बनता था। तो पोस्ट को पजल फिक्स कर दोगे, और जो पोस्ट को फिक्स करोगे तो वो कैसा होना चाहिए, डिसेंडिंग बेसिस पर। डिसेंडिंग बेसिस मतलब जो सबसे बड़ा पोस्ट को होल्ड करेगा उसको ऊपर में रखेंगे, और जो सबसे लोएस्ट पोस्ट को होल्ड करेगा उसको नीचे रखेंगे। तो वो पोस्ट पजल भी पूछ रहा है, पोस्ट पजल, ठीक है। तो पोस्ट पजल बच्चे बताएंगे, पोस्ट पजल पूछता हुआ दिखाई दे रहा है। उसके बाद देखोगे मिसलेनियस मतलब कि छुटमुट, जैसे कि पेयर वाला हो गया, कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है, उस तरह क्वेश्चन आपको देखने को मिला है। तो ओवरऑल शिफ्ट 3 का भी रीजनिंग का पेपर बहुत सॉफ्ट आया है, ठीक है, इजी आया, बोल सकते इजी, हार्ड तो नहीं बोल सकते, इजी है। और बोलेंगे थोड़ा सा मैथ बच्चे को रुला रहा है, लेकिन मैथ भी ओवरऑल 20 से 25 अगर आप अटेम्प्ट करते हो तो आराम से आपका अच्छा अटेम्प्ट माना जाएगा। और रीजनिंग जो है अगर यहां से 25 से लेकर 30 भी अटेम्प्ट करते हो तो इसको भी हम गुड अटेम्प्ट बोल सकते हैं। तो शिफ्ट 3 का राहुल सर का जो एनालाइज है, उस एनालाइज के हिसाब से अगर देखा जाए तो अगर आप यहां पर अराउंडिंग 50 से लेकर 60 के बीच में अगर आप स्कोरिंग कर सकते हो, 50 से 60 के बीच में अगर स्कोरिंग करते हो तो इसको हम लोग वेरी गुड अटेम्प्ट बोल सकते हैं, ठीक है। अच्छा अटेम्प्ट मतलब बहुत अच्छा अटेम्प्ट बोल सकते हैं 50 से 60 के बीच में। 50 से 60 के बीच में जो जिन बच्चे को अगर स्कोरिंग किया है तो सिक्योर रहिए, अगर उसका एक्यूरेसी बहुत अच्छा होगा तो डेफिनेट आपको आरआरबी खुशखबरी देने वाला है, ठीक है, टायर 1 के लिए। तो ज्यादा आप लोग को सोचना नहीं है। जिन जिन बच्चे का एग्जाम खत्म हो चुका है वो नेक्स्ट एग्जाम के लिए भिड़ जाओ, और जिन जिन को एग्जाम होने वाला है तो मेरा बात को थोड़ा सा सुन लो। तो चलिए कल संडे को फिर हम लोग क्या करेंगे, शिफ्ट 1 से आएंगे। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं दोस्तों।